गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पास्कल लॉ का एप्लीकेशन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पास्कल लॉ क्या होता है ये हम लोगों ने देखा कि अगर लिक्विड स्टैटिक फॉर्म में है तो किसी भी बेसल्स में रखा हुआ लिक्विड पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो कैसा है, हर एक डायरेक्शन में सेम है इफ़ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल कर दें तो। बट यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में फर्स्ट हमने लिया है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन दिमाग में आते ही बहुत सारा क्वेश्चन घूमने लगता है कि कैसे हम एक छोटे से इफर्ट को लगाकर एक बड़ा फोर्स या बड़ी वैल्यू को हम कैसे उठा लेते हैं या उसे ओवरकम कर देते हैं या कह सकते हैं उस पर हम वर्क डन कैसे कर लेते हैं। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य से लगेगा कि हम अपनी बॉडी की वेट से किसी कार को, किसी ट्रक को उठा दें। ऐसे फिजिकली आप जाके उठाओगे तो नहीं उठ पाएगा, बट प्रेशर की थ्योरी को यूज करके आप अपनी ही बॉडी से एक ट्रक को, एक कार को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और जिस कह सकते हैं फिजिक्स के टर्म में ये यूज होता है या जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये यूज होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन, जहां पर हम बहुत कम फोर्स लगाकर एक बहुत बड़ी वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। यहां पर प्रेशर को यूज करके इसे बनाया गया है जिसे हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। हाइड्रोलिक मशीन कैसे बनता है या कैसे वर्क करता है, याद रखें कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो पास्कल लॉ पर वर्क करता है या प्रेशर की थ्योरी पर वर्क करता है। और वर्किंग इसका क्या है मैं यहां पर आपको डायग्राम के मेथड से समझाऊंगा। सपोज कर लेते हैं बेटे कि मेरे पास एक पिस्टन है और ये एक बेसल्स है और इस बेसल का बिल्कुल टॉप बॉटम जो है एक नैरो ट्यूब से अटैच है और ये नैरो ट्यूब यहां से एल साइज से होते हुए एक दूसरे ट्यूब से अटैच है और जो दूसरा ट्यूब है वो इस तरीके से है जो जिसका कह सकते हैं कि ये जो शेप है या इसका जो एरिया है ये और ब्रॉडर है विज कंपेयर टू फर्स्ट। सपोज कर लेते हैं दिस इज ऑल्सो या ये ट्राई इसको बोल सकते हैं कि ये लिफ्ट करने वाली एक सरफेस है या कह सकते हैं कि एक जैक है ये, और यहां पर हमें फोर्स अप्लाई करना है। इसका मतलब यहां पर एक पिस्टन होगा और ये पिस्टन इस तरीके से होगा यहां पर, और ये पिस्टन दोनों ये दोनों ऊपर और नीचे स्लाइड करेंगे विदाउट एनी फ्रिक्शन, बढ़िया से स्लाइड करते रहेंगे। इसमें कोई लिक्विड फिल कर लेते हैं। मेरे पास बहुत आसानी से एक लिक्विड अवेलेबल है, वाटर। सपोज कर लेते हैं वाटर ही फ्लो भर देते हैं इसमें। वैसे आमतौर पर इसमें बेटे जो यूज किया जाता है, लोग यूज करते हैं वो मोबी ऑयल यूज करते हैं। अगर इन रियलिटी देखें किसी मशीन में या किसी जैक में, या दूसरा लिक्विड यूज करते हैं जो प्रेशर को बहुत अच्छे से डील करता हो। ये मेरे पास एक लिक्विड है और हमने यहां पर एजम्पशन में लिया है कि मैंने वाटर भर रखा है, तो वाटर है ये। बेटे इसका सरफेस एरिया कितना है A1 और इसका सरफेस एरिया कितना है A2। सिंपली यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी कि A1 इज लेस देन A2। A1 इज लेस देन A2। यहां पर मुझे फोर्स लगाना है इस जैक को ऊपर उठाने के लिए, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं F1। ये जैक ऊपर उठेगा जिस फोर्स से, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, जिस फोर्स से उठेगा वो F2 है। अब बेटे मेरे पास जो यहां पर इस पिस्टन पर प्रेशर का फार्मूला आएगा वो कितना आएगा F1 बाई A1, और यहां पर जो प्रेशर है P1, और ये प्रेशर यहां पर ये पिस्टन इस लिक्विड पर लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यहां पर प्रेशर वर्क कर रहा है और ये लिक्विड यहां से प्रेस करते हुए, और ये प्रेशर, यही प्रेशर अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस लिक्विड के मास की वजह से या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये मास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होकर इस पर वर्क करने लगेगा। और यहां पर ये प्रेशर डाउनवर्ड है लेकिन यहां पर ये प्रेशर की वैल्यू अपवर्ड हो जाएगी, ये प्रेशर अपवर्ड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में यहां पर प्रेशर वर्क करने लगेगा।
और यहां पर इस प्रेशर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, F2 अपान A2, प्रेशर F2 अपान A2। बेटे एक चीज आप देखो, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द प्रेशर ऑफ फर्स्ट vessels is equal to the pressure of the second vessels. In this condition P1 is equal to P2 according to the Pascal law. Pascal law के अकॉर्डिंग ये इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे बेटे तो इनका अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड जब आप इक्वल करेंगे तो F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 अपान A2 हो जाएगा। और यहां से आप देखो, आप F2 इस पर कितना फोर्स लग रहा है, F2 इज इक्वल टू A2 अपान A1 इंटू F1। आप देखो यहां से बेटे, अगर इसका सरफेस एरिया सपोज कर लेते हैं A है और इसका सरफेस एरिया अगर 2A है, सेकंड वाले का 2A है, तो ये 2A और ये A कैंसिल हुआ। और अगर इसको सपोज कर लेते हैं कि इस पर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, 10 न्यूटन फोर्स, तो आप देखिए कि ये कैसा वर्क कर रहा है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। या हम डिजिट ना ले वैसे ही देखें, डिजिट ना लेकर वैसे ही देखें। देखो आप A2 कैसा है बेटे, A2 हमारा ग्रेटर है A1 से, A2 ग्रेटर है A1 से, यानी कि A1 स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आएगी। एटलीस्ट आप ऐसे समझ जाइए कि जो A2 अपान A1 का रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा, इसका रेशियो 1 से बड़ा आएगा। और जब इसका रेशियो 1 से बड़ा आएगा तो सिंपल सी बात है कि जो F2 की वैल्यू है वो F1 से कैसे आएगी, बड़ी आएगी। अरे भाई इसका रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब F1 में जो कुछ भी आएगा वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो F2 क्या है, F1 से बड़ा है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 अपान F1 इज ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू भी एक बड़ी वैल्यू आएगी। और इस कंडीशन में आप यहां पर देख भी रहे हैं कि इसके सरफेस एरिया को डिवाइड करने के बाद F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो वैल्यू आ रही है। तो इस पर आप कम इफर्ट लगाएंगे, 10 न्यूटन आप सपोज करते हैं लगाते हैं, तो भी इस पर ज्यादा इफर्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जो इस पर जितना भी आप फोर्स लगाते हैं ना वो आके इसमें मल्टीप्लाई होके मिलता है। आप इस पर सपोज कर लेते हैं इसका एरिया कितना है, यहां पर एक न्यूमेरिकल से ही समझते हैं। F2 इज इक्वल टू A2 अपान A1 इंटू F1। सपोज कर लेते हैं इसका एरिया A है कुछ देर के लिए A, और इसका एरिया 2A है और इसका एरिया A है, और इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो F2 कितना आ रहा है, A कैंसिल 10 न्यूटन, या आप ऐसे देख लो 2 इंटू 5 न्यूटन। सपोज कर लेते हैं कि इसका एरिया अभी भी वही है, 2A है और A है F2 डैश, और अब की बार फोर्स हमने क्या किया 10 न्यूटन। तो फिर देख रहे हैं हम 2 इंटू 10 आ रहा है। या फिर हम क्या करें, F2 डबल डैश, एरिया वही रख रहे हैं लेकिन अब फोर्स कर रहे हैं 50, तो हम देख रहे हैं 2 इंटू 15। जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं वो इसमें मल्टीप्लायर के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि जो भी फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं इसके एरिया में के रेशियो को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो यहाँ पर कम फोर्स लगाकर एक ज्यादा बड़ी वैल्यू को हम यहाँ पर एफर्ट कर ले सकते हैं। तो ऐसी मशीन को हम हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, जो है उस पर पास्कल लॉ पर वर्क करता है। तो इस तरीके से पास्कल लॉ का पर बेस्ड ये एक मशीन है जिसे हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं, और या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन। तो यहाँ पर जो कुछ भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, और आई थिंक ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे, थैंक यू।